हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल्स एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पावर क्यूब। तो पावर की बात करें तो पावर होता क्या है। अगर हम डीसी सर्किट्स की बात करें तो इन द केस ऑफ द डीसी सर्किट्स, यदि हम डीसी सर्किट की बात करते हैं तो पावर हमारे पास होता है वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है और वहां से कितना हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो रहा है, उनका प्रोडक्ट हमारा डीसी सर्किट का पावर होगा। यदि हम ऐसे ही एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में हमारे पास फेज एंगल इंट्रोड्यूस होता है और उस फेज एंगल के कारण हमारे पास एसी सर्किट में पावर तीन पार्ट में स्प्लिट होती है, जिसे हम बोलते हैं रियल पावर, चाहे आप बोल सकते हो इसको एक्टिव पावर, जिसको हम क्या बोलते हैं P इक्वल्स टू VI cos फाई। यूनिट क्या होती है इसकी वॉट। ये भी किसमें है वॉट। अगर हम बात करें सेकेंड रियल पावर की पावर तो रिएक्टिव पावर सेकेंड हमारी कौन सी है रिएक्टिव पावर, किसे नोट करते हैं Q VI sin फाई। इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एंड थर्ड वन अगर हम बात करें उसको हम बोलते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर डिनोटेड बाय S, जिसका फॉर्मूला क्या होता है रूट पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और वैल्यू आ जाती है अगेन VI और यूनिट क्या होती है वोल्ट एम्पियर। ये हमारे पास डीसी के केस में हमारे पास पावर होती है VI, एसी के केस में हमारे पास पावर होती है रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। ये हमने ऑलरेडी हमारे एसी सर्किट का जो प्लेलिस्ट है उसमें हमने पावर्स, एसी पावर्स, पावर ट्रायंगल डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। हमारा आज का टारगेट इन पावर्स को एक्सप्लेन ना करके मेजरमेंट ऑफ पावर की तरफ मूव करना है। हम सबसे पहले सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर में रियल पावर का मेजरमेंट एंड आफ्टर देन हम मेजर करेंगे रिएक्टिव पावर को। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर। कहां से रियल पावर से। फर्स्ट वन सर, पावर को मेजर करने के लिए हमें किस डिवाइस को यूज में लेते हैं। तो पावर को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज में लेते हैं उस डिवाइस का नाम होता है वॉट मीटर। क्या होता है वॉट मीटर। वॉट पावर की यूनिट क्या है वॉट। वॉट को मेजर करने वाला मीटर हमारा क्या कहलाएगा वॉट मीटर। कैसा दिखता है सर, कुछ इस टाइप का दिखता है कि यहाँ पे हमारे पास करंट कॉइल होती है और यहाँ पे हमारे पास की क्या होती है पोटेंशियल कॉइल। ये हो गया सिंबल किसका वॉट मीटर का सिंबल बन गया। इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें टू डिफरेंट कॉइल्स हमें यहाँ पे विजिबल है। ये हो गया हमारे पास C डॉट C, ये हो गया हमारे पास P डॉट C। सर C डॉट C क्या है, यहाँ पे हमारे पास C डॉट C रिप्रेजेंट करता है करंट कॉइल को एंड P डॉट C हमें रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल कॉइल को। सर C डॉट C करंट कॉइल मतलब कि वो वॉट मीटर की कॉइल, वॉट मीटर की ऐसी कॉइल जो कि कनेक्टेड है किसके साथ इन सीरीज विद द लोड। एंड पोटेंशियल कॉइल कैसे कनेक्ट होगी अक्रॉस द लोड। कैसे, चलिए सर एक सिंपल बना लेते हैं। हमने अज्यूम किया यहाँ पे हमारे पास क्या है एक लोड है, ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई है आर बी, यहाँ हम बोल देते हैं फेज एंड न्यूट्रल। ये हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल फेज एक लोड कनेक्टेड है। ये लोड कैसे कनेक्ट हो गया वॉट मीटर से। करंट कॉइल कैसे कनेक्ट हो गई सीरीज में लोड के साथ जो क्या करेगी करंट को मेजर। पोटेंशियल कॉइल कैसे कनेक्ट हो गई अक्रॉस द लोड जो क्या करेगा मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप को। वोल्ट मीटर क्या करेगा करंट को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा एंड दोनों के बीच का फेज एंगल को मेजर करेगा। और हमारे पास एक फेज की पावर हमें ये वोल्ट मीटर प्रोवाइड कर देगा VI cos फाई। और ये VI cos फाई हमारी क्या है रियल पावर ही तो है किसमें वॉट्स में। तो हमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, हमें बेटा ध्यान रखना है कि पावर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस काम आती है वॉट मीटर। कितनी नंबर ऑफ कॉइल्स कनेक्ट होती है 2, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल इन द सीरीज विद द लोड, पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड
अक्रॉस द लोड। तो सर अब वॉटमीटर से पावर को मेजर करने के लिए कितने तरीके हमारे पास मेथड या यूज में ले सकते हैं या टाइप्स ऑफ मेजरमेंट है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ पावर, कौन सी पावर, रियल पावर के लिए टाइप्स ऑफ मेथड में 3 टाइप्स ऑफ मेथड अवेलेबल है। टाइप्स फॉर पावर मेजर। चलिए कितने मेथड है हमारे पास, 3। फर्स्ट हम ले लेते हैं 1 वॉट मीटर मेथड। 1 वॉट मीटर मेथड। सेकेंड हम ले लेते हैं 2 वॉट मीटर मेथड। वॉट मीटर मेथड। और थर्ड हमारा हो जाएगा 3 वॉट मीटर मेथड। आया कुछ समझ में? कितने मेथड है, 1, 2 एंड 3 वॉट मीटर मेथड। अब इनको याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी जो मेन कंडीशंस हैं जो कई बार आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में या 1 मार्क्स में पुटअप हो सकता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुटअप होते हैं, वो क्या ध्यान रखना है कि 1 वॉट मीटर मेथड की बात करें, इट यूज्ड ओनली फॉर स्टार लोड। यहां पे 2 वॉट मीटर में इट यूज्ड बोथ स्टार एंड डेल्टा लोड। एंड यहां पर इट यूज्ड ओनली फॉर स्टार लोड। ये भी किस में काम आता है, सिर्फ स्टार लोड में। यहां तक अपन क्लियर हुआ कि 1 वॉट मीटर मेथड सिर्फ स्टार लोड में काम आएगा, ये हमारा स्टार लोड डेल्टा दोनों में काम आता है, और ये ओनली हमारा स्टार लोड में काम आता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे हमारे पास 1 वॉट मीटर मेथड स्टार में काम आता है एंड ओनली फॉर बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम, और सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, बैलेंस। ये भी कंडीशन है कि हमारे पास लोड जो है स्टार होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, बैलेंस। जबकि अगर हम 3 वॉट मीटर मेथड की बात करें, इट यूज ओनली फॉर द स्टार लोड, आइदर बैलेंस और अनबैलेंस। चाहे लोड हमारा बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस, नो इशू, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। जबकि अगर हम बात करें 2 वॉट मीटर मेथड की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ये एक ऐसा मेथड है जो कि चाहे स्टार लोड हो चाहे डेल्टा लोड हो, दोनों में काम करेगा। आइदर बैलेंस और अनबैलेंस, चाहे हमारा लोड बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, हर कंडीशन पे हमारा 2 वॉट मीटर मेथड काम करता है। तो यदि हम तीनों मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लेके चलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है हमारा, 2 वॉट मीटर मेथड। यहाँ तक का क्लियर हुआ? क्लियर है। आज हम सबसे पहले जो डेरिवेशन या जिसका प्रॉपर एनालिसिस लेके चल रहे हैं, वो हम लेके चलेंगे यार 3 वॉट मीटर मेथड का, क्योंकि ये सबसे बेस है। लिखा हुआ सबसे नीचे है लेकिन सबसे बेस है। इसी की हेल्प से फिर आपको बाकी के डेरिवेशन करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक बार हमें 3 वॉट मीटर मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो रिमेनिंग हमारे जो डेरिवेशंस हैं वो हमारे बिल्कुल क्लियर होते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए तो आगे मूव करते हैं हमारा 3 वॉट मीटर मेथड के लिए। स्टार्ट करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ पावर बाय द 3 वॉट मीटर मेथड। अब आप ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले हमने अभी जो टाइप्स ऑफ मेथड लिखा था वहां पे हमने लिखा था कि 3 वॉट मीटर मेथड यूज्ड ओनली फॉर द स्टार लोड। किसमें काम आता है बच्चों, स्टार लोड पे, आइदर द बैलेंस और अनबैलेंस, चाहे सिस्टम हमारा बैलेंस हो चाहे सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो, इन द बोथ कंडीशंस हमारा ओनली फॉर द स्टार लोड 3 वॉट मीटर मेथड आर एप्लीकेबल। तो हम पहले ये जो हमने कंडीशन लिखी थी कि जो आपको रिमेम्बर रखना है, इसको भी हम जस्टिफाई करते हुए चलेंगे और साथ में टोटल पावर का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 3 वॉट मीटर मेथड में हमें क्या करना है, 3 फेज पावर को मेजर करना है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो सर्किट डायग्राम देखते हैं। हमने क्या अज्यूम किया कि हमारे पास कि ये हमारे पास एक 3 फेज लोड है। ये हमारे पास क्या है, 3 कोइल्स है, किसकी, 3 फेज लोड की। ये लीजिए फर्स्ट कोइल, सेकेंड कोइल एंड ये हमारे पास आ गई थर्ड कोइल। ये तीनों कोइल्स और 3 कोइल्स कितने डिग्री पे सेपरेट होती है, 120 डिग्री एंगल पे शिफ्टेड है। और ये तीनों कोइल किससे कनेक्टेड है, हमारे 3 फेज सप्लाई के साथ, आर, वाई एंड बी। ये हमारे 3 फेज सप्लाई के साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अज्यूम किया आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज। यहाँ तक क्लियर है। जैसे हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है आई आर ड्यू टू द फेज आर। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई वाई और यहाँ हमारा करंट फ्लो कर रहा है आई बी। करंट आई आर, आई वाई एंड आई बी आर 3 करंट्स आर फ्लो। जब ये करंट आई आर हमारा इस वाइंडिंग में फ्लो करेगा तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारे पास वी आर। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा प्लस माइनस वी वाई। यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा प्लस माइनस वी वी। यहाँ तक क्लियर है। तीनों वोल्टेज ड्रॉप हमारे एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है जिसको बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट एन। चलिए यहाँ तक का डायग्राम क्लियर हुआ, सर्किट डायग्राम। चलिए अब हमें क्या करना है, सर जी हमें मेजर करनी है पावर बाय यूजिंग द 3 वॉट मीटर। मतलब अब हम क्या करें, इस सिस्टम में 3 वॉट मीटर्स को कनेक्ट करेंगे। चलिए 1 बाय 1 कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये अज्यूम किया हमारे पास फर्स्ट वॉट मीटर है, वॉट मीटर 1। ये हमारे पास सेकंड वॉट मीटर है, वॉट मीटर 2। और ये हमारे पास थर्ड वॉट मीटर है, ये आ गया हमारे पास थर्ड वॉट मीटर, वॉट मीटर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 वॉट मीटर्स आर देयर, W1, W2 एंड W3। अब आप ऑब्जर्व करिए कि करंट कोइल ऑफ ईच वॉट मीटर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन द 3 वॉट मीटर मेथड टू मेजर द पावर हियर वी कनेक्ट द 3 वॉट मीटर। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना है, उसको प्रॉपर वे में नोट डाउन करना है। इन द 3 वॉट मीटर मेथड टू मेजर द पावर वी यूज द 3 वॉट मीटर्स एंड द करंट कोइल ऑफ ईच वॉट मीटर। दिख रहा है करंट कोइल, ये करंट कोइल है, ये करंट कोइल है। करंट कोइल ऑफ ईच वॉट मीटर कनेक्ट इन फेज या इन सीरीज विद ईच फेज। सो कैसे कनेक्टेड है, इन सीरीज विद द ईच फेज। व्हाइल, जबकि हम क्या लेके चलेंगे, द पोटेंशियल कोइल। किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल कोइल की। द पोटेंशियल कोइल ऑफ ईच वॉट मीटर, हाँ कनेक्टेड है, कोई पॉइंट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल जो पॉइंट है इसको बाहर खींच लेते हैं और तीनों वॉट मीटर्स की पोटेंशियल कोइल को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, अब इस न्यूट्रल पॉइंट पे। मिल गया पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे, while the potential coil of each wattmeter are connect between the phase and the neutral। पोटेंशियल कोइल कैसे कनेक्ट होगा, बिटवीन द फेज एंड न्यूट्रल के। यहाँ तक का क्लियर हुआ बात। चलिए अगर आपका यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन की बात। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, सबसे पहले हम लेते हैं वॉट मीटर W1। किसकी बात करें, वॉट मीटर W1 की। तो क्या लिखेंगे, 4 वॉट मीटर W1, 4 वॉट मीटर W1। जब हम किस वॉट मीटर की बात करें, W1 की। वोल्टेज कितना मेजर कर रहा है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से मेजर करता हुआ वापस बाहर। वोल्टेज कितना कोइल कर रहा है, VR। करंट कितना मेजर कर रहा है, IR। इन दोनों के बीच का फेज एंगल कितना होगा, φR। क्या लिखेंगे, 4 वॉट मीटर 1, पोटेंशियल मेजर, पोटेंशियल मेजर। कितना पोटेंशियल मेजर हो रहा है, VR। करंट मेजर, करंट मेजर, करंट कितना मेजर हो रहा है हमारे पास, IR। फेज एंगल बिटवीन देम कितना है, φR। नाउ रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 1 कितना आ जाएगा, रीडिंग ऑफ वॉट मीटर 1
W1 आ जाएगा हमारे पास VRIR cos phi r, इक्वेशन नंबर 1। W1 की रीडिंग हमारे पास कैलकुलेट हो गई, VRIR cos phi r। बिल्कुल सिमिलरली W2 क्या कर रहा है, करंट I बाई वोल्टेज V बाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई I बाई कोस फाई बाई। W3 कितना हो जाएगा, VB IB कोस फाई बी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। हमने 3 वोल्टमीटर यूज में लिए हैं फॉर मेजर द 3 फेज पावर एंड रीडिंग ऑफ ईच वोल्टमीटर वी कैलकुलेटेड। अब क्या करना है सर, हमें टोटल पावर चाहिए। तो टोटल पावर क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल 3 वोल्टमीटर रीडिंग। टोटल पावर क्या होगी कि सर हम 3 वोल्टमीटर लगाए हैं, तीनों की रीडिंग्स आ गई, हमने तीनों को जोड़ दिया, टोटल हमारे पास पावर आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, नाउ टोटल पावर किसके इक्वल हो गया, सर जी टोटल पावर हमारे पास आ रहा है P इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3, मतलब हमारे पास आ गया VR IR cos phi r, VY IY cos phi y, VB IB cos phi b, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं है। अब आप देखिए, यदि हमारे पास हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ की, तो ये जो फोर्थ आपको इक्वेशन दिख रहा है, इस फोर्थ इक्वेशन में आप ऑब्जर्व करिए कि टोटल पावर क्या दिख रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ रीडिंग ऑफ ईच वोल्टमीटर। तीनों वोल्टमीटर्स की रीडिंग्स का एल्जेब्रिक सम हमें क्या दे रहा है, टोटल पावर। अब बात आती है मेन फते की, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि 3 वोल्टमीटर यूज ओनली फॉर द स्टार लोड, क्लियर है। अब देखिए, अगर यहाँ पे डेल्टा लोड होता, लोड कैसा होता, डेल्टा, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पे डेल्टा लोड हमारे पास प्रेजेंट होता, उस केस में क्या हमें वोल्टमीटर की पोटेंशियल कॉइल को करंट करने के लिए न्यूट्रल पॉइंट मिलता क्या, सर जी नहीं मिलता। अगर न्यूट्रल पॉइंट ही नहीं होता तो हम तीनों वोल्टमीटर्स को, 3 वोल्टमीटर्स को डेल्टा लोड पे कनेक्ट ही नहीं कर सकते थे। मतलब पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 3 वोल्टमीटर मेथड सिर्फ स्टार में ही काम आ सकता है, डेल्टा में काम नहीं आ सकता। ये पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड, दोनों में काम आता है। अब आप ऑब्जर्व करिए, यदि मेरा यहाँ पे सिस्टम कैसा है, अनबैलेंस है, मतलब बैलेंस अनबैलेंस का मतलब हो गया कि हमारे तीनों फेज का वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, फेज एंगल चेंज हो सकता है, कुछ भी अगर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे हो, डज नॉट मैटर। हर वोल्टमीटर ने रीडिंग दे दी है, हम अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट करके टोटल पावर निकाल सकते हैं। मतलब अगर सिस्टम अनबैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टोटल पावर हमें आराम से मिल जाती है। बट हम जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किससे करेंगे, बैलेंस से। और बैलेंस सिस्टम की कंडीशन क्या होती है, तो वो देखिए, फॉर द बैलेंस सिस्टम, फॉर बैलेंस सिस्टम, बैलेंस सिस्टम की कंडीशन हमारी क्या होती है, तो बैलेंस सिस्टम की हमारी कंडीशन होती है कि हमारे तीनों फेज का वोल्टेज का वैल्यू VR, VY और VB तीनों फेज कैसे होने चाहिए, सेम। तीनों फेज का करंट IR, IY और IB की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम। और तीनों फेज का जो फेज एंगल है फाई आर, फाई वाई और फाई बी, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये होती है फॉर द बैलेंस सिस्टम की कंडीशन। अब हमें क्या करना है सर, यदि बैलेंस सिस्टम है उस केस में यदि हम बैलेंस कंडीशन को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें तब क्या होगा, हमें टोटल फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा बैलेंस सिस्टम का, जो क्या इंडिकेट करेगा, टोटल पावर को। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज को, साथ के साथ नोट डाउन करते चलना है आप लोगों को। आइए, अगर नोट डाउन नहीं हुआ है तो भैया पॉज करें वीडियो को, नोट डाउन करें। कहाँ थे अपन, यहाँ पर। नाउ अगेन टोटल पावर, अगेन टोटल पावर P इक्वल्स टू
वी आर आई आर कोस फाई आर, वी आर को क्या लिखेंगे वी फेस, इसको वी फेस, ये भी वी फेस, आई आर आई फेस आई फेस आई फेस, कोस फाई कोस फाई कोस फाई, फाई फेस लिख दो या फाई लिख दो, बात एक ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ V फेस I फेस कोस फाई, ये आ गया हमारे पास टोटल पावर ऑफ द 3 फेज सिस्टम। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो दो टोटल पावर होगी, ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास जो 3 फेज की टोटल पावर है वो 3 टाइम्स है किसकी, टोटल पावर बाय द ईच फेज। अगेन देखिए, अगेन हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं स्टार लोड की। किसकी बात कर रहे हैं, स्टार लोड में। और स्टार लोड में हम ऑलरेडी एसी सर्किट के प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, वहां पे हमने कंप्लीट एनालिसिस कर रखा है कि फॉर स्टार लोड हमारे पास लाइन वोल्टेज होता है √3V फेज और लाइन करंट होता है हमारा I फेज के। कर रखा है ये हमने कि स्टार लोड में हमारा लाइन वोल्टेज किसके इक्वल होता है, √3V फेज के, और लाइन करंट किसके इक्वल होता है, लाइन करंट फेज करंट के। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो P इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई, या हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3V फेज I फेज कोस फाई लिख सकते हैं। 3 को रूट कर दिया, √3V फेज किसके इक्वल आ गया, VL के, I फेज किसके इक्वल है, IL के, कोस फाई। ये हमें मिल गया अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय यूजिंग द 3 वॉट मीटर। और ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, वॉट में पावर को इन टर्म्स में, लाइन पैरामीटर्स की टर्म में, ये फेज पैरामीटर की टर्म्स में। क्लियर हुआ यहाँ तक का। इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनता है वो क्लियर हुआ आपका, एंड इसके थ्रू हमारा प्रॉपर डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलो एक बार इसको देखिए, उसके बाद में फन हो गया। आज की वीडियो में हमने मेजरमेंट ऑफ पावर स्टार्ट किया था। मेजरमेंट ऑफ पावर किस पर्टिकुलर मेथड से होते हैं वो हमने डिस्कस किया, डिवाइस वॉट मीटर है वो हमने डिस्कस किया, एंड 3 वॉट मीटर मेथड का कंप्लीट एनालिसिस आज हमने कवर कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2 वॉट मीटर मेथड, जो कि अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है, जिसका फेजर डायग्राम आपका एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, जिसका बनाने की टेक्निक बहुत सिंपल होती है। हम उस सिंपल मेथड से आपको फेजर डायग्राम रटना नहीं बनाना सीखेंगे, अपने आप बनता चला जाएगा। तो चलिए, एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।